ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों। सनातन धर्म में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें माता तुलसी के रूप में पूजा जाता है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि तुलसी भक्ति, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी माता का प्राकट्य कैसे हुआ? वृंदा कौन थी? उनका विवाह किससे हुआ था? और भगवान विष्णु से तुलसी का संबंध कैसे बना? आइए सुनते हैं तुलसी माता की ये अद्भुत पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक अत्यंत धर्मपरायण कन्या थी, जिनका नाम वृंदा था। बचपन से ही वृंदा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उनका मन संसार के भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और तपस्या में लगा रहता था। वृंदा भगवान विष्णु का ध्यान करती, उनका नाम जपती और सदैव धर्म के मार्ग पर चलती थी। समय बीता और वृंदा का विवाह शक्तिशाली असुर राजा जलंधर से हुआ। जलंधर अत्यंत पराक्रमी था, लेकिन वृंदा के पतिव्रत और तपस्या के प्रभाव से उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। धार्मिक परंपराओं में वर्णित कथा के अनुसार जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म सुरक्षित था, तब तक देवताओं के लिए जलंधर को पराजित करना अत्यंत कठिन था। धीरे धीरे जलंधर का अहंकार बढ़ने लगा और उसने देवताओं को भी चुनौती देना शुरू कर दिया। देवता चिंतित होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव और जलंधर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन जलंधर बार बार बच जाता था। इसका कारण उसकी शक्ति के साथ साथ वृंदा का अटूट पतिव्रत धर्म माना गया। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझ लिया। जब उन्हें वास्तविकता का पता चला तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उसी समय युद्ध में भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को यह सत्य पता चला कि उनके साथ छल हुआ है, तो वे अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया। धार्मिक परंपरा के अनुसार इसी शाप से भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की कथा जुड़ी हुई मानी जाती है। इसके बाद वृंदा ने अपना जीवन त्याग दिया। कहा जाता है कि जहां वृंदा का शरीर या भस्म पड़ी, वहां एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ। यही पौधा आगे चलकर तुलसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा की भक्ति और पवित्रता से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि संसार में तुम्हारा तुलसी रूप सदैव पूजनीय रहेगा। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होंगी और भक्त जब भी भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करेंगे, तो उनकी भक्ति को विशेष महत्व प्राप्त होगा। इसी कारण भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और शालिग्राम की पूजा में तुलसी का विशेष स्थान माना जाता है। तुलसी माता की पूजा के साथ एक और प्रसिद्ध परंपरा जुड़ी है, तुलसी विवाह। कार्तिक मास में देवोठनी एकादशी के आसपास अनेक स्थानों पर तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ कराया जाता है। इस विवाह में भक्त तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाते हैं, दीप जलाए जाते हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं और भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। ये परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भक्ति, पवित्रता और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। तुलसी माता हमें ये संदेश देती है कि जीवन में परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपनी आस्था और अच्छे कर्मों का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। तुलसी का पौधा आज भी भारतीय घरों के आंगन में श्रद्धा के साथ लगाया जाता है। सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलाना और उनकी पूजा करना अनेक परिवारों की परंपरा है। तुलसी के पौधे का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ इसका वनस्पति और पारंपरिक उपयोग भी बहुत पुराना है। आयुर्वेदिक परंपरा में तुलसी को महत्वपूर्ण औषधीय पौधा माना गया है। इस प्रकार तुलसी माता की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग, पवित्रता और प्रकृति के सम्मान का संदेश भी देती है। मित्रों, तुलसी माता की कथा के अलग अलग पुराणों और क्षेत्रीय परंपराओं में कुछ विवरण अलग मिलते हैं।
इसलिए इस कथा को मुख्य रूप से पौराणिक और धार्मिक परंपरा के रूप में समझना चाहिए। अगर आपको तुलसी माता की ये दिव्य कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और सनातन धर्म की ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।